आज हमारी मौजूदगी पटना के महावीर मंदिर के पास में है, जहां पर अभिमन्यु यादव आज उनका जन्मदिन है। काफी धूमधाम से पटना के सड़कों पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूर्व सांसद पाटलिपुत्रा रामकृपाल यादव के सपुत्र अभिमन्यु यादव आज उनका जन्मदिन है। पटना के सड़कों पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ ही पल में महावीर मंदिर में आएंगे वो दर्शन के लिए। और सूत्रों के हवाले से खबर मिला है कि इस बार फतुहा विधानसभा से अभिमन्यु यादव चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। और इस तरह का उनका अपना राजनीति में एक नया पहल अपने आप में बेमिसाल है अभिमन्यु यादव का। आने वाले समय में अभिमन्यु यादव विधानसभा फतुहा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। जो कि वार्ड काउंसलर भी रहे और डिप्टी मेयर भी रहे पटना के, और उसके बाद 2 बार एमएलसी भी रहे और 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा रहे। तो ये सब जनता का प्यार है, जनता जिसको चाहती है वो लंबे तक चलती है। क्योंकि रामकृपाल यादव लगातार यहाँ जनता के बीच रहे हैं, सुख दुख में हमेशा साथ रहने का काम किए हैं। आप सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप भी 5 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं। लग रहा है विजय होने के बाद भी इस तरह का पिछले 12 सालों से लोगों के बीच में, 2014 से कंटिन्यू लोगों के बीच में हूँ। और आज भी उसी प्रकार से जो सेवा पिताजी ने जो सीख दिया है, जो सिखाया है, उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं। अच्छा, 3 मुद्दों पे इस पर अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव लड़िएगा? टिकट मिलने के बाद बात होगी ना। अभी तो हम समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे 24 घंटा लोगों के बीच में, बिना भेदभाव के। चाहे लोगों का अस्पताल का मामला हो, लोगों को कठिनाई हो रही हो किसी प्रकार की, तो उस पर हम लोगों ने हमेशा खड़े होकर लोगों का काम किया है। इसी इलाके में कई भैया हम यहाँ पर आए हैं, उनको पता होगा कि कोरोना वाले टाइम में हम लोगों ने, हमारी जो संस्था है उसने किस प्रकार से लोगों के बीच में काम किया था। तो हमने पूरे बिहार में हमारी टीम थी जो सक्रिय होकर उन लोगों ने कोरोना के टाइम में लोगों का सेवा किया। और उसी भाव को हम लोग आगे जगाते हुए किसी प्रकार की आवश्यकता होगी लोगों के बीच में हम लोग नजर आएंगे। चलिए, अभिमन्यु यादव जिंदाबाद। फतुहा से चुनाव आप इस बार लड़ने के लिए सच है कि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 10-12 सालों से लोगों के बीच में समाज का सेवा करता हूँ। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का मामला है वो जनता और आला कमान तय करेगा। और सामाजिक तौर पर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए हमेशा कार्य करता हूँ। लेकिन जनता तो पूरी की तरह से मूड बना चुकी है, बोल रही है कि इस बार अगर लड़ेंगे अभिमन्यु यादव पूर्ण रूप से विजय होंगे। जनता जो चाहेगी वो तो फिर करना पड़ेगा ना। क्योंकि रामकृपाल यादव लगातार 2 बार सांसद रहे बीजेपी से, पर आपकी खबरें आ रही है सूत्रों से कि आप लोजपा से इस बार फतुहा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिताजी 2 बार नहीं 6 बार वो सांसद रहे। बिल्कुल, हाँ। 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। और ये पटना के लोगों का जो जन समर्थन और प्यार मिला है वो देश के और आदरणीय मोदी जी के प्रेम से, आशीर्वाद से, और जनता पटना के लोगों के आशीर्वाद से, केंद्र में मंत्री भी रहे, डिप्टी मेयर से उन्होंने शुरुआत की थी, जो कि वार्ड काउंसलर भी रहे और डिप्टी मेयर भी रहे पटना के। और उसके बाद 2 बार एमएलसी भी रहे और 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा रहे। तो ये सब जनता का प्यार है, जनता जिसको चाहती है वो लंबे तक चलती है। क्योंकि रामकृपाल यादव लगातार यहाँ जनता के बीच रहे, सुख दुख में हमेशा साथ रहने का काम किए हैं। आप सभी लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप भी 5 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं। लग रहा है विजय होने के बाद भी इस तरह का पिछले 12 सालों से लोगों के बीच में, 2014 से कंटिन्यू लोगों के बीच में हूँ। और आज भी उसी प्रकार से जो सेवा पिताजी ने जो सीख दिया है, जो सिखाया है, उसी रास्ते पे चलने का काम। अच्छा, 3 मुद्दों पे इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव लड़िएगा? टिकट मिलने के बाद बात होगी ना। नहीं, तो लेकिन समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे 24 घंटा लोगों के बीच में, बिना भेदभाव के। चाहे लोगों का अस्पताल का मामला हो, लोगों को कठिनाई हो रही हो किसी प्रकार की, तो उस पर हम लोगों ने हमेशा खड़े होकर लोगों का काम किया है। इसी इलाके में कई भैया हम यहाँ पर आए हैं, उनको पता होगा कि कोरोना वाले टाइम में हम लोगों ने, हमारी जो संस्था है उसने किस प्रकार से लोगों के बीच में काम किया था। हमने पूरे बिहार में हमारी टीम थी जो सक्रिय होकर उन लोगों ने कोरोना के टाइम में लोगों का सेवा किया। और उसी भाव को हम लोग आगे जगाते हुए किसी प्रकार की आवश्यकता होगी लोगों के बीच में हम लोग नजर आए। चलिए, अभिमन्यु यादव जिंदाबाद। ये जात का नेता नहीं है, ये पूरे जमात का नेता है। और आज से नहीं,
2010 से लगातार ये कार्यशैली में पूरे बिहार में, चाहे कोरोना हो चाहे चमकी बुखार हो, ये जो कर दिया बिना पावर के कौन किया है जी नेता? कोई नेता नहीं। बिना पावर का जो कर दिखाया, दूसरा को कुब्बत होना चाहिए करने में। सोचिए जब पावर में आएगा तो क्या करेगा? फतुहा हिंदुस्तान के नंबर 1 सीट पर विधानसभा में आएगा जिस दिन अभिमन्यु यादव विधायक बन जाएगा। कोई भी ऐसा नेता बताइए जी, कोई भी ऐसा बिहार में नेता अच्छा कौन है जी? कृपाल चचा के छोड़ के कभी भी फोन उठा सके 12 बजे रात के 2 बजे रात में जाने वाला कभी भी पर्सनल फोन कीजिए, फोन उठाते हैं। ऐसा है मेरे शेरे बिहार बड़े भैया, शेरे बिहार भैया जिंदाबाद। और अपना दल का नहीं, अपने बल पर छवि बनाने वाला एक लौटा युवा नेता है जो अपने बल पर पूरे हिंदुस्तान में एक नाम कमाया है। अपने बल पर और अपने कार्यशैली के बल पे, ना कि राजनीति के बल पे, अपने कार्यशैली के बल पे। कौन नेता है जी? नहीं कोई बिना पद का इतना बड़ा कौन नेता है? एक भी नाम बताइए तो बिना पद का कौन नेता है जो पूरे बिहार में जा जाके घर घर सेवा करता होगा? एक भी नेता का नाम बताइए। अभिमन्यु यादव सिर्फ इकलौता वन एंड ओनली अभिमन्यु यादव, जिसको हम लोग बोलते हैं शेरे बिहार। और अगला विधानसभा हमारा भाई तय है। फतुहा की जनता पुकार रही है कि अभिमन्यु यादव रन में आए और रन में आके गरीबों के सेवा करे और फतुहा को चमकाए। अभिमन्यु यादव जिंदाबाद। दिखाओ चल रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। आपके समर्थन काफी बोल रहे हैं कि फतुहा से चुनाव आप इस पर लड़ने जा रहे हैं, सच है? किसी का हवाले से सवाल आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पिछले 10-12 सालों से लोगों के बीच में समाज का सेवा देखा है। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का मामला है तो जनता और आला कमान तय करेगा। और सामाजिक तौर पर मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए हमेशा कार्य करता हूँ। लेकिन जनता तो पूरी की तरह से मूड बना चुकी है, बोल रही है कि इस बार अगर लड़ेंगे अभिमन्यु यादव पूर्ण रूप से विजयी होंगे। जनता जो चाहेगी वो तो फिर करना पड़ेगा ना, क्योंकि रामकृपाल यादव लगातार 2 बार सांसद रहे बीजेपी से, पर आपकी खबरें आ रही है सूत्रों से कि आप लोजपा से इस बार फतुहा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिताजी 2 बार नहीं 6 बार वो सांसद रहे हैं। बिल्कुल 5 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा। बीजेपी और से ये रहे। पटना के लोगों का जो जन समर्थन और प्यार मिला है वो देश के और आदरणीय मोदी जी के प्रेम से, आशीर्वाद से और जनता पटना के लोगों के आशीर्वाद से, वो केंद्र में मंत्री भी रहे, डिप्टी मेयर से उन्होंने शुरुआत की थी, जो कि वार्ड काउंसलर भी रहे और डिप्टी मेयर भी रहे पटना के। और उसके बाद 2 बार MLC भी रहे और 5 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा रहे। तो ये सब जनता का प्यार है, जनता जिसको चाहती है वो लंबे तक चलती है। क्योंकि रामकृपाल यादव लगातार यहाँ जनता के बीच रहे हैं, सुख दुख में हमेशा साथ रहने का काम किए हैं। आपसे भी लोग यही उम्मीद करते हैं कि आप भी 5 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं। लग रहा है विजय होने के बाद भी इस तरह का पिछले 12 सालों से लोगों के बीच में, 2014 से कंटिन्यू लोगों के बीच में हूँ। और आज भी उसी प्रकार से जो सेवा पिताजी ने जो सीख दिया है, जो सिखाया है, उसी रास्ते पे चलने का काम करते हैं। अच्छा 3 मुद्दों पे इस पर अगर आपको टिकट मिलता है तो चुनाव लड़िएगा? टिकट मिलने के बाद बात होगी ना, अभी तो हम समाज सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे 24 घंटा लोगों के बीच में, बिना भेदभाव के। चाहे लोगों का अस्पताल का मामला हो, लोगों को कठिनाई हो रही हो किसी प्रकार की, तो उस पर हम लोगों ने हमेशा खड़े होकर लोगों का काम किया है। इसी इलाके में कई भैया हम यहाँ पर आए हैं, उनको पता होगा कि कोरोना वाले टाइम में हम लोगों ने, हमारी जो संस्था है उसने किस प्रकार से लोगों के बीच में काम किया था। तो हमने पूरे बिहार में हमारी टीम थी जो सक्रिय होकर उन लोगों ने कोरोना के टाइम में लोगों का सेवा किया। और उसी जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा अभिमन्यु बाबू का नाम रहेगा। क्या बोलेगा जब अभिमन्यु यादव जी का जन्मदिन है, अपने पटना में जोरों शोर से मना रहे हैं? पूरे बिहार के युवा के तरफ से आज युवाओं का जन्मदिन है। एक माननीय अभिमन्यु यादव जी जो हमेशा सोशल वर्कर है, हमेशा किसी के दुख सुख में साथ देते, बिना पद के पूरे बिहार में सेवा देने का काम करते हैं। आप बड़ी महावीर जो था कोविड में याद कीजिएगा, पूरे पटना में अपने तरफ से खाना बना करके ऑक्सीजन उपस्थित कराना, हॉस्पिटल में बेड दिलवाना,
और अन्यथा जितना भी सरकारी काम के किसी का भी कोई बाधा हो, पब्लिक का कोई काम हो, ट्रेन टिकट से लेकर के अनेकों काम जो सोशल आदमी का जो पद पे रह के लोग काम करते हुए अभिमन्यु यादव बिना पद के रह के काम किए। हम लोग आशा करते हैं बजरंगबली से इस बार माननीय अभिमन्यु यादव जी को फतुहा से नाम चल रहा है टिकट का, इनका कृपा हो जो टिकट मिल जाए और एनडीए को हम लोग 20,000 से वहाँ पे जीत के एक सीट देने का काम करेंगे। खबरें ये आ रही है कि बीजेपी से नहीं लोजपा से लड़ेंगे। हाँ तो लोजपा एनडीए में है, लोजपा पूरे तरफ से कहा है कि पूरे सीटों पे लड़ेंगे। नहीं उनका कहनाम था कि हम पूरे सीटों पे चुनाव अपने बढ़ चढ़ के कहने का मतलब है अगर गठबंधन में हम हैं तो 243 से चुनाव लड़ रहे हैं, भले हमारा 24 को सीट मिले या 30 को मिले, मतलब उससे नहीं है, हम 243 सीट पे तैयारी है। तैयारी का मतलब एनडीए के तरफ से जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनको हम लोग लोजपा के तरफ से 100% अपना मदद करेंगे, वोट देंगे। लग रहा है अभिमन्यु यादव वहाँ प्रभाव डालेंगे जहाँ फतुहा से आप लोग बोल रहे हैं टिकट एकदम प्रभाव डालेंगे। उनके रामविलास जी के ससुर जी वहाँ से चुनाव जीते हुए और उनके पिताजी का कर्म भूमि है और 5 साल से अभिमन्यु यादव कंटिन्यू फतुहा में अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, लोगों का मदद कर रहे हैं, दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, शादी विवाह में जा रहे हैं। और क्या चाहिए एक नेता से लोगों को। लेकिन अभिमन्यु टीम काफी एक्टिव रहती है, देखते हैं उनके साथ काफी आप लोग एक्टिव रहते हैं। निस्वार्थ अगर कोई टीम है पूरे बिहार में तो वो अभिमन्यु यादव का टीम है। यहाँ पे कोई स्वार्थ नहीं है। किसी से पूछ लीजिए, किसी को ना कोई पद मिला है, ना कोई पद से आते हैं, ना कोई राजनीतिक घर से आते हैं, लेकिन लोगों का एक रुझान है कि अभिमन्यु यादव से साथ रहेंगे तो सामाजिक काम करने में हमारा योगदान रहेगा, बस और कुछ नहीं रहता है।